लाइक हमारे पास एक रिंग है, न्यूपेंटेन भी कहते हैं। लास्ट एग्जांपल है थायोफीन। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हों। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स एक ओपन चेन की सूरत में पाए जाते हैं, यानी इसमें फर्स्ट और लास्ट एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। लाइक हमारे पास एक ओपन चेन है जिसमें सारी की सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट इसमें जो फर्स्ट और लास्ट कड़ी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सो गाइस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स ओपन चेन की सूरत में पाए जाएं उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, और ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लोज चेन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो क्लोज चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स एक क्लोज चेन या एक रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक रिंग की शक्ल बनाते हैं। लाइक हमारे पास एक रिंग है, इसके अंदर सारी की सारी कड़ियाँ आपस में कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ फर्स्ट और लास्ट कड़ी भी आपस में कनेक्टेड है और ये एक रिंग की शक्ल बनाते हैं। सो गाइस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स एक क्लोज चेन या रिंग की सूरत में पाए जाएं इन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं, और क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। चलिए गाइस अगर इन कंपाउंड्स की फर्दर डिटेल में बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, इस कंपाउंड के अंदर टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 1 ब्यूटीन, इस कंपाउंड के अंदर भी टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो गाइस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हों वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे देते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच्ड चेन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स चेन की साइड पर कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिथाइल प्रोपेन, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, जबकि एक कार्बन एटम जिसे मैंने रेड कलर से शो किया है वो चेन की साइड पर अटैच है और इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटीन भी बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, जबकि 2 कार्बन एटम्स जिनको मैंने रेड कलर से शो किया है वो चेन की साइड पर अटैच हैं और इस कंपाउंड को हम न्यूपेंटेन भी कहते हैं। सो गाइस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स चेन की साइड पर अटैच होकर ब्रांचेस बनाएं उन्हें हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट ओपन चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो क्लोज्ड चेन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो वर्ड होमो का मतलब है सेम और साइक्लिक का मतलब है रिंग, यानी इन कंपाउंड्स के अंदर जो रिंग बनती है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये रिंग ओनली कार्बन के एटम्स के मिलने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, इस कंपाउंड के अंदर टोटल 3 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं जो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 4 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं जो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 5 कार्बन के एटम मौजूद हैं जो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन, इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं जो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ओनली कार्बन एटम्स आपस में मिलकर रिंग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो वर्ड हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब है रिंग, यानी इन कंपाउंड्स के अंदर जो रिंग बनती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से बनती है। यानी सिंपल वर्ड में कहूँ तो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ एटम्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम हेट्रो एटम्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायराडीन, इस कंपाउंड के अंदर जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसके अंदर टोटल 5 कार्बन्स के एटम मौजूद हैं और एक नाइट्रोजन का एटम मौजूद है जो कि आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। नाइट्रोजन के इस एटम को हम हेट्रो एटम का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है पायरोल। इसके अंदर टोटल 4 कार्बन के एटम मौजूद हैं और एक नाइट्रोजन का एटम मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूरिन। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 4 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। और एट द एंड लास्ट एग्जांपल है थायोफीन। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 4 कार्बन्स के एटम्स मौजूद हैं और एक सल्फर का एटम मौजूद है जो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइकल्स का नाम भी देते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट अगर हम अगेन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन। इस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। और एट द एंड लास्ट एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को यूं भी लिख सकते हैं या फिर बेंजीन के बॉन्ड्स को हम सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोलोइन, इस कंपाउंड के अंदर एक बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है फिनोल। इसके अंदर एक बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन। इसके अंदर एक बेंजीन रिंग के साथ एक नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है नेप्थलीन। इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। और लास्ट एग्जांपल है एंथ्रासीन। इसके अंदर 3 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।